रात का अंधेरा, आसमान में डोजन्स नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स। रेडर स्क्रीन्स रेड हो चुके थे। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल। लेकिन 2026 में ईरान के मिसाइल्स सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहे। आज हम जानेंगे ईरान ने कितने वेपन्स फायर किए, कहां अटैक हुआ और कितने इंटरसेप्ट हो गए। इजराइल पर सीधा अटैक। 2026 के एस्केलेशन में ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बैट ड्रोन्स सीधा इजराइल की तरफ लॉन्च किए। टारगेट क्या था? मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इजराइल का आयरन डोम और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हुए। कई मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन कुछ अर्बन एरियाज तक पहुंच गए। सायरन्स, एक्सप्लोजन्स और इमरजेंसी अलर्ट्स ने पूरे देश को हिला दिया। गल्फ कंट्रीज भी टारगेट। ईरान का रिटेलिएशन सिर्फ इजराइल तक लिमिटेड नहीं था, उन देशों को भी टारगेट किया गया जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। बहरीन, यूएस 5th फ्लीट के आसपास मिसाइल और ड्रोन थ्रेट रिपोर्ट हुआ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए, मेजॉरिटी इंटरसेप्ट हो गए। कुछ डेब्रिस अबू धाबी और दुबई के एरियाज में गिरा। कुवैत एयर डिफेंस ने डोजन्स मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। कतार एयर स्पेस में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए इंटरसेप्शन के दौरान। ईरान का मैसेज क्लियर था, जो भी इजराइल को सपोर्ट करेगा वो टारगेट हो सकता है। अमेरिका की फैसिलिटीज। टारगेट इजराइल का सबसे बड़ा एलाई है। यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान ने डायरेक्टली यूएस बेसिस को थ्रेटन किया गल्फ रीजन में। इसका मतलब यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, ये रीजनल पावर कॉन्फ्रंटेशन बन चुका है। कितना डैमेज हुआ? मेजॉरिटी मिसाइल्स एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किए। कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट यू। सिविलियन एरियाज में लिमिटेड बट सीरियस डैमेज रिपोर्ट हुआ। कैजुअल्टीज भी हुई दोनों तरफ। एग्जैक्ट नंबर्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं किए गए हर जगह, लेकिन स्केल इतना बड़ा था कि इससे मिडिल ईस्ट का सबसे डेंजरस एस्केलेशन माना जा रहा है। कौन से वेपन्स यूज हुए? ईरान ने यूज किए बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सुइसाइड, कॉम्बैट ड्रोन्स, एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सिस्टम्स। कुछ रिपोर्ट्स में हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी का भी क्लेम किया गया। इसका मतलब ईरान ने अपनी फुल मिसाइल कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। 2026 का ईरान रिटेलिएशन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन था। टारगेट्स इजराइल, गल्फ कंट्रीज, यूएस मिलिट्री एसेट्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एस्केलेशन यहीं रुकेगी या फिर नेक्स्ट फेज और भी डेंजरस होगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताएं।